तो भैया कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में ये मामला था कि सभी अल्पसंख्यक संस्थान है, जो माइनॉरिटी संस्थान है अल्पसंख्यक, उनमें टेट लागू किया जाए। अब साथियों, सबसे बड़ी बात है कि इसके जो जज दीपांकर दत्ता, जिन्होंने 1 सितंबर को जो फैसला दिया था कि सभी शिक्षकों को टेट करना पड़ेगा, दोस्तों उन्होंने एक तल्ख टिप्पणी करी है शिक्षकों के वेतन को लेके। जी हाँ साथियों, यहाँ पर दोस्तों शिक्षकों के वेतन से सभी लोगों को परेशानी है। अब बताइएगा, जज साहब को भी परेशानी हो गई। दोस्तों ऐसी तल्ख टिप्पणी करी है उन्होंने, एक टोंट सा कसा है शिक्षकों के वेतन पर। शिक्षकों के वेतन से सभी लोग नाराज हैं, गांव वाले नाराज हैं, पूछते फिरेंगे कहमत साहब कितो मिल रहा है, आराम की खा रहे हैं, कछु काम धाम करना है, विभाग काम करने दे तभी तो काम हो। विभाग ऊपरी काम लेते रहती है, 100 प्रकार के काम है शिक्षकों के पास। स्कूल बंद हैं, टीचर नहीं आ रहे, भैया ट्रेनिंग चल रही 5-5 दिन की, और गाँव वाले आने हैं कि मास्टर 5 दिन आओ ना, गोला मार लो। इसके साथ ही दोस्तों तमाम बैंक वाले नाराज रहते शिक्षकों से, इनकी मौज है। अब देखिएगा दोस्तों, कल दत्ता जी ने जो सुनवाई करी है, और सुनवाई में दोस्तों उन्होंने एक बात कही, वो बात आप ध्यान से सुनिएगा। क्या बात कही वो मैं आपको बात बताऊंगा, थोड़ा बहुत गुस्सा आपको भी आएगा अगर आप टीचर हैं तो। इसके साथ ही दोस्तों, मैं जो खबर लाता हूँ, देखिएगा मैं सही और सटीक ही लाता हूँ, और मैं कोई पुरानी न्यूज़ नहीं देता हूँ। और कब न्यूज़ बदल जाए ये भी भैया, ये न्यूज़ के ऊपर है। मैं जो लाता हूँ आपके लिए, आपको मुस्कान भी दे सकती है, आपको नाराज़ भी कर सकती है। अतः सही और सटीक जानकारी चाहिए तो सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलेगी। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, दत्ता जी ने कल एक टिप्पणी करी। टिप्पणी क्या की, आपकी तनख्वाह चाहे 3500 रुपये हो या 94,000, बेसिक में टीचर बन के रहना है तो टीटी पास करना ही होगा। तो बहुत बड़ी बात कह दी 3500 रुपये हो या 94,000, टेट पास करना पड़ेगा। तो साथियों सबसे बड़ी बात है कि यही दीपांकर दत्ता जी हैं जिनको पुण्य विचार याचिकाएं सुनना है। और तमाम दोस्तों हर देश के कोने कोने से पुण्य विचार याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जब दीपांकर दत्ता जी हर बार यही टिप्पणी कर रहे हैं कि टेट करना ही होगा, टेट करना ही होगा, तो यहाँ पर दोस्तों परेशानी वाली बात है, क्या दीपांकर दत्ता उन पुण्य विचार याचिकाओं को सही से सुनेंगे? क्योंकि दोस्तों त्रिपुरा मामले में सिर्फ 5 मिनट में सुनवाई करी, 5 मिनट में केस हटाओ। वकील साहब बोले, सर सलमान खुर्शीद वकील हैं, वो बोले सर थोड़ा टाइम दीजिएगा। तो भैया वकील का चेहरा देखिए, लाखों रुपए फीस ले रहे हैं सलमान खुर्शीद। तो उन्होंने कहा चलो भैया चेहरा है तो थोड़ा इनका कर ले रहे, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा वकील होता ना तो फ़ौरन याचिका खारिज कर देते, खट सीना। तो यहाँ पर साथी उन्होंने तो ये गांठ बांध के धर ली है कि सभी शिक्षकों को टेट करना पड़ेगा, जिस तरीके से कल उन्होंने तल की टिप्पणी करी। और त्रिपुरा मामले में 5 मिनट में निपटा दिया। ऐसा लग रहा है 5 मिनट में तो कोई समोसा भी नहीं खा पाता, उन्होंने खट सीना निपटा दिया। अब चलेगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कल का मैटर क्या था। और हमारे साथी हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं, 2 कमेंट मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने क्या कमेंट किए वो मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा। यहाँ पे ये त्रियुग सिंह हैं, ये कह रहे हैं गुप्ता साहब आप सीधे गलत समाचार दे रहे हैं। अल्पसंख्यक टेट का मामला तो दत्ता ने तो पहले ही लार्जर बेंच को भेज दिया था, अब पुणे क्यों भेजेंगे? सही जानकारी इकट्ठा करके दीजिए। शायद पुराने मामले के रिव्यू पिटीशन को भी लार्जर बेंच को भेज दिया है, क्योंकि अन्य समाचार आपसे अलग समाचार दे रहे हैं। गलत दे रहे हैं, वो गलत दे रहे हैं, क्योंकि शायद आपको भी क्लियर नहीं है। अगर आप शायद बोल रहे हैं तो आपको भी क्लियर नहीं। मैं आपको मामला बता दूं, देखिएगा जो 1 सितंबर का जो मामला था वो था किसका था मालूम? वो था महाराष्ट्र सरकार बनाम अंजुमन इसादे तालीम ट्रस्ट। और महाराष्ट्र सरकार कह रही थी ये जो टीचर्स हैं इनको टेट करना पड़ेगा, या नई भर्ती में हम टेट जारी करेंगे। ये 1 सितंबर का मैटर था। लेकिन जो कल का मैटर है वो 1
वकील साहब हैं जिसका नाम है अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी उपाध्याय जी ने कुछ दिन पहले PIL दाखिल करी थी। जी हाँ, PIL दाखिल करी थी। और उनका कहना है कि जितने भी अल्पसंख्यक संस्थान हैं उनमें टेट लागू किया जाए। तो 1 तारीख का जो मामला था वो था शिक्षकों के टेट से रिलेटेड, कि जो भी शिक्षक हैं पुराने और नए, जो महाराष्ट्र सरकार गई है सभी के लिए टेट अनिवार्य कर रही है, वो 1 सितंबर का मैटर था अंजुमन वाला। और ये जो कल सुनवाई हुई थी ये हुई है अश्विनी उपाध्याय जी। इनका कहना है कि सभी अल्पसंख्यक संस्थानों में टेट लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक संस्थान आ गए यानी स्कूल आ गए, वहाँ पर था टीचर्स। लेकिन दोनों सेम ही मामले माने जाएंगे क्योंकि संस्थानों में टीचर ही पढ़ाएंगे तो ओबियसली उनको टेट देना पड़ेगा। तो दोनों मामले अलग हैं। अब चूंकि दोस्तों अश्विनी जो उपाध्याय जी हैं वो खुद एक वकील हैं और सर कह रहे हैं कि उसकी ही पुनर्विचार जो पहले का मैटर उसकी सुनवाई हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अभी जो 1 सितंबर को दत्ता जी ने लार्जर बेंच में भेजा था, अभी बेंच का गठन भी नहीं हुआ है, अभी कहीं तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे में जब प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तो यहाँ पर दोस्तों दत्ता जी हैं, ये जो PIL आई है उन्होंने वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी कि इसकी जो सुनवाई होगी वो CJI साहब करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, या जो भी बेंच बनेगी 5 जजों की जो भी बनेगी वो देखेंगे। तो अगर फिर भी कोई PIL डाल दे, कल ही PIL कोई डाल दे, अगर उसकी सुनवाई होती है बेंच बनने से पहले, कार्रवाई होने से पहले, तो दत्ता जी उसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ पर कि वही देखेंगे। तो यहाँ पर वकील साहब ने नाम चमकाने के लिए ऐसा किया है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये अलग वो अलग है। और दोस्तों दूसरा है कि जो त्रिपुरा मामला है उसमें किसी का कहना है कि ये उनका मैटर अलग है और ये इनका मैटर अलग है। कोई कह रहा है कि जो त्रिपुरा के जो टीचर्स हैं वो संविदा कर्मी हैं एज ए शिक्षा मित्र की तरह, और यहाँ पर रेगुलर टीचर की बात हो रही है। तो देखिएगा दोस्तों, दत्ता जी का जो कहना है, उनका ये कहना है कि टेट सभी को देना पड़ेगा। अब उन्होंने सीधा से कह दिया, चाहे किसी का वेतन, क्या बोला उन्होंने, 3500 रुपया हो और चाहे 90,000 हो, 94,000 हो, सभी को टेट देना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों दत्ता जी का ये कहना है कि अगर कोई स्कूल में चाहे शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक हो, मतलब स्कूल है तो सभी को टेट देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है। और आने वाले समय में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, सरकार तमाम शिक्षा मित्रों को टेट लागू करवा सकती है कि आप तभी पढ़ाएंगे जब आप टेट होंगे, चाहे वो मानदेय पर ही क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, जितने भी प्राइवेट है, उन्होंने BEd टीचर ही लेने लगे हैं वो, और अब तो उनकी वैल्यूएशन जो टेट कर रहे हैं उनको अब ले रहे हैं। काफ़ी ऐसे संस्थान में आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा, जो BEd और टेट मांग रहे हैं, क्योंकि सरकार की कब पॉलिसी चेंज हो जाए तो कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पर साथियों, तो ये जो मामला है आप कह रहे हो कि त्रिपुरा से अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है। यहाँ जो मैटर है वो है टेट को लेके। तो वो जो टीचर हैं जो त्रिपुरा में 5 साल की पॉलिसी चलती है, वो संविदा कर्मी है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत भर्ती हुए थे 2001 में। मामला 2001 का है और ये भी मामला 2001 का ही है। तो यहाँ पर त्रिपुरा सरकार कह रही है हम इनको टेट करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया, जबकि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच ये आदेश दे चुकी है कि इनको टेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2001 की ये भर्ती के हैं। इस उहापोह में दोस्तों उनका इतना टाइम बर्बाद हो गया और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई जिसमें जज बनाए गए दत्ता जी। सबसे बेटर लग ये रहा। तो यहाँ पर दोस्तों टिप्पणी एक ही है, आप चाहे रेगुलर मान लीजिएगा चाहे संविदा कर्मी मान लीजिएगा, तो दोनों का अलग नहीं है मैटर, दोनों का एक ही माना जाएगा। तो फिलहाल साथियों सभी की सैलरी से, शिक्षकों की सैलरी से सभी को चिढ़ हो गई है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं दत्ता जी, उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी है दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं है कि एक जज होके ऐसी टिप्पणी करेंगे। फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से या राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। हम दूसरे चैनलों से हमें कोई मतलब नहीं है, वो आपको मीठी गोली देते हैं, हम मीठी गोली नहीं देते, हम कड़वी गोली भी देते हैं। जब मीठी गोली होगी तो मीठी गोली देंगे, और जब कड़वी गोली होगी तो हम कड़वी गोली देंगे। सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। हम व्यू के लिए नहीं मरते हैं, आपका ट्रस्ट है तभी आप मुझे देख रहे हैं।